हेलो गाइस, स्वागत है सभी का विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। वेलकम है सुबह सुबह जीएस क्लासेस के साथ आपका। तो चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा जो टॉपिक है वो आज कवर हो जाएगा। कुछ चीज़ें बची है उनको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता आई होप जो हमारी क्लास हो चुकी है वो चीज़ें आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और क्लासरूम में ही याद हो गया होगा। जीएस की क्लासेस हमें वैसे पढ़ने में लेंथी लगती है चीज़ें, ठीक है, डिफ़िकल्ट लगती है, हम याद नहीं रख पाते, लेकिन मैंने आसान से आसान लैंग्वेज में आपको करवाने की कोशिश की है। तो अब चलिए बात करते हैं। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था, वो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि बनवाली से हल्के साक्ष्य मिले हैं, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। कुछ एक दो बिंदु और हमारे छूट गए थे। जो सिंधु है ना, जो सिंधु सभ्यता है वहाँ हमें स्वस्तिक के निशान मिले अभी, ठीक है। ये ऐसा स्वस्तिक है, ऐसे इसके स्वस्तिक के निशान मिले हैं हमें, जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। इसका मतलब है ये सूर्य के उपासक थे, ठीक है। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि स्वस्तिक के निशान के बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो क्या है, सूर्य के उपासक थे। दूसरी बात क्या है, एक बात तो ये रह गई थी हमारी, दूसरी बात क्या है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन करते थे ना, ये शिकार करते थे, ठीक है। एक तो मछली पकड़ते थे, मछली पकड़ना हो गया इनका, मछली पकड़ना, ठीक है। शिकार करना, शिकार करना, शिकार करना, आपस चौपड़ पासा खेलना, चौपड़ पासा खेलना, चौपड़ पासा खेलना, और आपस में पशु पक्षियों को लड़ाना, ठीक है। आपस में पशु पक्षियों को लड़ाना, पशु पक्षियों को लड़ाना, ठीक है। स्वस्तिक के निशान मिले हैं, स्वस्तिक ऐसा दिखता है, ठीक है। किसी भी शुभ काम में आज भी हम स्वस्तिक चिन्ह का यूज करते हैं। तो इस निशान के माध्यम से हमें पता लगता है कि ये स्वस्तिक का जो निशान है ये सूर्य की उपासना के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है प्रयोग करते थे, ठीक है। सूर्य के उपासक रहे होंगे। नंबर 2 क्या है, वो मनोरंजन के लिए क्या है, मछली पकड़ते थे, शिकार किया करते थे, चौपड़ पासा खेलते थे और आपस में पशु पक्षियों को लड़ाया करते थे। एक बात और थी इनकी कि जो लिपि थी, लिपि इनकी भाव चित्रात्मक थी और ये क्या है, लेफ्ट टू राइट नहीं लिखते थे, ठीक है। आजकल हम लिखते हैं ऐसे, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन जो सिंधु घाटी के लोग थे ये क्या थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे भी, ठीक है। जैसे आजकल उर्दू है, उर्दू लैंग्वेज है, जो कश्मीरी लैंग्वेज है उसमें, उर्दू लैंग्वेज में और कश्मीरी लैंग्वेज में भी राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे लिखा जाता है, राइट टू लेफ़्ट, उल्टे अक्षर शुरू होते हैं, ठीक है। और एक खास बात और है सिंधु घाटी सभ्यता की कि कोई वाक्य है वो एक वाक्य एक लाइन में पूरा नहीं आया तो ये क्या करते थे, राइट टू लेफ़्ट ऐसे इन्होंने लिखना शुरू किया, ठीक है। यहाँ तक इनका लाइन ख़त्म हो गई तो वाक्य पूरा नहीं आया तो फिर ये ऐसे स्टार्ट कर देते थे। जो इनकी जो राइटिंग है ये ऐसे चलती थी, ठीक है, वर्तुलाकार चलती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। शुरुआत में तो राइट टू लेफ़्ट लिखते थे, लेकिन जैसे ही यहाँ लाइनें ख़त्म हो गई या कोई बड़े सेंटेंस लिखने हैं, वाक्य लिखने हैं, तो यहाँ से शुरू करके राइट टू लेफ़्ट और फिर लेफ़्ट टू राइट और फिर से राइट टू लेफ़्ट लिखा करते थे। ये बात एक याद हो गई होगी। तो ये 3 कुछ बिंदु थे जो छूट गए थे हमसे, हालांकि छूटने नहीं थे, ठीक है। यहाँ एक बार फिर से समझा रही हूँ, बोर्ड विजिबल नहीं है राइट टू लेफ़्ट का, ठीक है। राइट टू लेफ़्ट लिखते थे, राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, ऐसे राइट टू लेफ़्ट लिखते थे और लाइन यहाँ ख़त्म हो गई तो फिर यहाँ ये लेफ़्ट टू राइट आ जाते थे और फिर से लेफ़्ट टू राइट, ऐसी इनकी लिपि होती थी। तभी तो ये हमसे पढ़ी नहीं गई और भाव चित्रात्मक शैली थी, ठीक है। सूर्य के उपासक थे, मछली पकड़ना, शिकार करना, चौपड़ पासा खेलना, आपस में पशु पक्षियों को लड़ाना मनोरंजन के कार्य होते थे। और जो इनकी लिपि थी ये राइट टू लेफ़्ट थी और जैसे ही इनकी लाइनें ख़त्म हो जाती थी तो फिर ये ऐसे करते थे, ठीक है। यहाँ ख़त्म हो गई, फिर इधर से मुड़ गई है, फिर लेफ़्ट टू राइट ले गए और फिर से राइट टू लेफ़्ट आ गए। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सबसे खास बात है सिंधु घाटी सभ्यता की। अब चलिए वो चीज़ें जान लेते हैं। धर्म
के आधार पे हमने जान लिया, वास्तुकला जान ली हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कि मंदिर वगैरह नहीं होते थे, सिर्फ वृक्ष की पूजा, शिवजी भगवान की पूजा, और कुबड़ वाला जो बैल है वो उनका प्रमुख आराध्य देव हुआ करता था। ठीक है, फिर क्या है, हम बात करेंगे मंदिर नहीं होते थे। ठीक है, मंदिर नहीं होते थे और जो इनकी भाषा थी वो हमसे आज भी नहीं पढ़ी गई है। अब सिंधु काल में विदेशी व्यापार भी करते थे, खेती होती थी, गेहूं और जौ की खेती है, चावल के साक्ष्य भी मिले हैं हमें रंगपुर लोथल से। ठीक है, कालीबंगा से। अब क्या है, आयातित वस्तुएं कहाँ कहाँ से मंगवाई जाती थी, यानी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में विदेशों से भी चीज़ें मंगवाई जाती थी काम के लिए। आजकल भी हम मंगवाते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट की जाती है चीज़ें, इंपोर्ट की जाती है, तो इंपोर्ट की जाती थी। तांबा कहाँ से मंगवाते थे, तांबा आज भी सबसे ज़्यादा राजस्थान के खेतड़ी में होता है, हमें पता है। तो उस समय क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी, उन्हें तांबे की नीड होती थी, तो तांबे की नीड होती थी, वो कहाँ से मंगवाते थे भाई, खेतड़ी से मंगवाते थे। खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है, और बलूचिस्तान और ओमान से मंगवाया करते थे। याद रखेंगे, तांबा खेतड़ी से, ठीक है, और बलूचिस्तान से और ओमान से मंगवाया करते थे। चांदी मंगवाते थे अफ़गानिस्तान और ईरान से, दोनों विदेश है ये। चांदी मंगवाया करते थे अफ़गानिस्तान और ईरान। सोना कहाँ है, सोना कर्नाटक में आज भी निकलता है, ये हमें पता है। और उस टाइम भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी कर्नाटक, ईरान और अफ़गानिस्तान से सोने की वस्तुओं का आयात किया करते थे। टीन क्या है, टीन अफ़गानिस्तान से और ईरान से मंगवाते थे। ठीक है, गोमेद क्या है, गोमेद कहाँ से मंगवाते थे, ये भी एक गोमेद एक धातु थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस्तेमाल किया करते थे। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र आज का गुजरात, ठीक है, उस टाइम का सौराष्ट्र होता था जो आज का गुजरात है। लाजवर्त क्या है, लाजवर्त भी एक धातु है, ठीक है, जिसका काम सैंधवकालीन लोग इस्तेमाल किया करते थे। ये मेसोपोटामिया से मंगवाया करते थे। लाजवर्त, लाज से, ठीक है, लाजवर्त मेसोपोटामिया। सीसा मंगवाते थे ईरान से। ठीक है, तो ये 7 धातुएं थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं जिनका इस्तेमाल किया करते थे, 7 के 7 धातुओं का, और ये अलग अलग जगह से मंगवाते थे। सबसे ज़्यादा क्या है, अफ़गानिस्तान और ईरान से लगभग चीज़ें मंगवाई जा रही है। सीसा भी ईरान से मंगवाया जा रहा है, टीन भी ईरान से मंगवाया जा रहा है, सोना भी ईरान से मंगवाया जा रहा है, चांदी भी ईरान से मंगवाया जा रहा है। तो ईरान से सोना, चांदी, टीन और सीसा मंगवाया जा रहा है। और फिर दूसरे नंबर की मैं बात करूं, अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अफ़गानिस्तान से भी सोना, चांदी और टीन मंगवाया जा रहा है सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारा नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार है ईरान से होता था। ईरान नंबर 1, ईरान 2, 3 और 4 जगह आया ईरान से। हम चांदी हो गया, सोना हो गया, टीन हो गया और सीसा, यानी सबसे ज़्यादा हमारा जो व्यापार चलता था वो ईरान से चलता था। ईरान से हम बहुत सारी चीज़ें मंगवाते थे, 4 चीज़ें। और फिर क्या है, नंबर 2 पे अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से भी सोना, चांदी और क्या है, और टीन मंगवाया करते थे। ये 3 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान और खेतड़ी और ओमान से तांबा मंगवाया करते थे। गोमेद से गुजरात से गोमेद मंगवाया करते थे। लाजवर्त से मेसोपोटामिया, ठीक है, लाजवर्त मेसोपोटामिया से, और सीसा है वो ईरान से। तो ये कुछ चीज़ें थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे जो विदेशों से चीज़ें मंगवाया करते थे। ये चीज़ समझ में आई होगी। सबसे ज़्यादा ईरान के साथ उस समय व्यापार चला करता था। उसके बाद अफ़गानिस्तान, खेतड़ी है, खेतड़ी आज भी फेमस है, तांबे की खान आज भी यहाँ मिलती है हमें। और कर्नाटक है, कर्नाटक में आज भी सोने की खानें हैं। ठीक है, तो उस टाइम भी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या है, वो कर्नाटक से सोना मंगवाते थे। यानी इन 7 की 7 चीज़ों का काम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। तो आज की क्लास में हमने जाना कि सूर्य के उपासक थे, स्वस्तिक चिन्ह बनाकर सूर्य भगवान की पूजा किया करते थे। मछली पकड़ना, शिकार करना, आपस में पशु पक्षियों को लड़ाना, ये सारे चीज़ें इनके मनोरंजन के काम होते थे। फिर नंबर 3 की बात करें, इनकी जो लिपि थी ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे। आजकल उर्दू और कश्मीरी लिखी जाती है। ठीक है, ऐसे। अब बोर्ड पे हम लिखते हैं ऐसे, लेकिन वो लिखते थे ऐसे, उल्टे से। ठीक है, सीधे से
दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था, राइट टू लेफ्ट, और एक लाइन में सेंटेंस ख़त्म हो जाते थे तो क्या है फिर ये दाएं से बाएं लिखना शुरू कर देते थे। ऐसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक थी, बनवाली हल के साक्ष्य मिले हैं। तो अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, जम्मू कश्मीर के मादा गाँव में क्या है, जम्मू कश्मीर का मादा गाँव रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो सारी चीज़ें आपको याद होगी। और 13 स्थल खोजे हैं हमने सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, और सबसे ज़्यादा खुदाई हमने की है गुजरात में। गुजरात को पहले सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, कल सुबह 13 प्लेसेस के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि कौन से नगर, हड़प्पा नगर कौन सी नदी के किनारे था और उसकी खुदाई करवाने वाले निर्देशक कौन थे, उसके बारे में जानेंगे। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज।